मैं मलाला नहीं, मैं अपने देश में सुरक्षित हूँ। कश्मीरी पत्रकार का ये बयान बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सबसे बड़े ग्रुप ने भारत के लिए खोला है खजाना, जेएफ ग्रुप। जानेंगे इन्होंने भारत के लिए कौन सा खजाना खोला है और एक्शन में भी ये आ गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए एक बेहद ही बुरी खबर निकल कर आ रही है। उसके 11 कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है मूडी ने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कश्मीरी कार्यकर्ता याना मीर ने भारत की छवि को धूमिल करने के लिए पाकिस्तानी दुष्प्रचार तंत्र की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और वो वहाँ पूरी तरह से सुरक्षित और आजाद है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आग्रह किया कि वो केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को बांटना बंद करे। मीर ब्रिटेन की संसद की ओर से आयोजित संकल्प दिवस में ये बयान दे रही थी। उन्होंने कहा कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है जिन्हें आतंकवाद के गंभीर खतरों के कारण अपने देश से भागना पड़ा। उन्होंने कहा भारत हमेशा आतंकवादी ताकतों के खिलाफ मजबूत और एकजुट रहेगा। पत्रकार याना मीर ने कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं अपने देश भारत में आजाद हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरी मातृभूमि कश्मीर भारत का हिस्सा है। मुझे कभी भी भागकर अपने देश में शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी मलाला यूसुफजई नहीं बनूंगी। मीर ने कहा कि मुझे मलाला के बयानों पर आपत्ति है क्योंकि वो मेरे प्रगतिशील मातृभूमि को पीड़ित कहकर बदनाम कर रही है। मैं सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसे सभी टूल किट सदस्यों पर आपत्ति जताती हूँ जिन्होंने कभी भारतीय कश्मीर जाने की परवाह नहीं, लेकिन वहाँ के उत्पीड़न की तरह तरह कहानियां गढ़ते हैं। मीर ने कहा मैं आपसे धर्म के आधार पर भारतीयों का ध्रुवीकरण बंद करने का आग्रह करती हूँ। हम आपको हमें बांटने की अनुमति नहीं देंगे। इस साल संकल्प दिवस के मौके पर मुझे उम्मीद है कि ब्रिटेन और पाकिस्तान में रहने वाले अपराधी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मंचों पर मेरे देश को बदनाम करना बंद कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन में अपने कमरे में रिपोर्टिंग करके भारतीय समाज का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना बंद करें। हजारों कश्मीरी माताएं आतंकवाद के कारण पहले ही अपने बेटों को खो चुकी है। हमारे पीछे आना बंद करें। मेरे कश्मीरी समुदाय को शांति से रहने दे। धन्यवाद और जय हिंद। कार्यक्रम के दौरान याना मीर को जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विविधता को बनाए रखने के लिए भी पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, बेहतर सुरक्षा, सरकारी पहलों और धन आवंटन की योजनाओं पर प्रकाश डाला। याना ने कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए भारतीय सेना के प्रयासों की भी सराहना की है। जहां एक तरफ ये बहुत ज्यादा चर्चा में है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अमेरिका का एक बड़ा ग्रुप है जेएफ ग्रुप। जेएफ ग्रुप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, इन्होंने भारत के अंदर एक बड़ी शानदार शुरुआत कर ली है। जेएफ ग्रुप ने आखिरकार अपना यहाँ पर फैक्ट्री ओपन कर लिया है, प्रोडक्शन शुरू कर दिया है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, जो इंडियन और एशियन मार्केट में बेचे जाएंगे। आपको बता दें ये अमेरिका का प्लांट है जो भारत में लग रहा है और 14 फरवरी को यहाँ पर ये प्लांट शुरू हो चुका है तमिलनाडु में। ये खास तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ही अपने प्लांट को शुरू कर रहे हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत 2040 तक अपने आप को जीरो कार्बन वाली श्रेणी में लाना चाहता है और ऐसे में ये चीज बहुत ज्यादा मदद करेगी। भारत को हाल फिलहाल में अच्छे खासे निवेश मिल रहे हैं दुनिया भर से और ये निवेश भारत की प्रगति के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपको बता दें यहाँ पर करीब 1800 करोड़ रुपए लगाकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है और 2030 तक ये सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। करीब 44 एकड़ में ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फैली हुई है जहाँ पर ये सारी चीजों का निर्माण होगा और 2040 तक के भारत के प्लान में ये बहुत बड़ी सफलता देगा। तो वहीं जेफ वो नाम है जिसके बाद और भी कई सारी कंपनियां भारत की तरफ रुख करेंगी और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा अवसरों को लाएगा।
क्योंकि जैसे जैसे बड़ी कंपनियों का निवेश भारत के अंदर होता जाएगा वैसे वैसे और भी कंपनियां भारत के लिए आकर्षित होती जाएंगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं ऐसा लगता है जैसे चाइना के लिए समय अभी भी बुरा बना हुआ है और मूडी ने जो चाइना के साथ किया है उसका असर भी देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, भारत की बिजनेस एक्टिविटी फरवरी महीने में काफी कुछ बढ़ गई है, अपने 7 महीने के सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले रेंज में देखने को मिल रही है, ये बताया गया है। आपको बता दें कई नए ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, कई सारी चीजों के ऑर्डर मिल रहे हैं। ये भारतीय व्यापार में विविधता आ रही है। लेकिन इस विपरीत स्क्रीन पर द टेलीग्राफ की एक खबर सुन सकते हैं और टेलीग्राफ की इस खबर ने चाइना की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। चाइना के अंदर अभी प्रॉपर्टी क्राइसिस है, यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और इस बीच ना चाइना के इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा मूडी ने बढ़ा दिया है। और मूडी ने ये कैसे बढ़ा दिया है तो आपको बता दें, मूडी ने जो मेन कंपनियां हैं, की कंपनी जिन्हें कहा जाता है, उनकी क्रेडिट रेटिंग को विड्रॉ कर लिया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अचानक से रिमूव कर दिया है 11 चाइनीज बिजनेस को आज, और एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है जो इस स्क्रीन के इस आर्टिकल के हिसाब से है। आपको बता दें ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसका हाल ये हो रहा है, मूडी ने 10 चाइनीज डेवलपर जिनमें लोगान ग्रुप, रॉन्स इन चाइना, जेनरो प्रॉपर्टीज ग्रुप, इन सब को दिखा दिया है डाउन टू बिजनेस रीजन। आपको बता दें पहले भी BAA3 स्कोर से इसे हटा लिया गया था और अब यहाँ पर बहुत ही बुरा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, बैड डेब्ट मैनेजर्स, यानी कि जो कर्जा को इन्होंने मैनेज किया है बहुत ही बुरी तरीके से मैनेज किया है और ये अब असर दिखाना शुरू हो रहा है। चाइना के बड़े हाउस बिल्डर एवरग्रांड 2021 में कोलैप्स कर चुके हैं और एवरग्रांड का असर अभी तक नहीं गया है। अब ये एक नई चीज आ रही है। भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है कि भारत को भी देखना होगा कि कहीं इसी तरह के प्रॉपर्टी क्राइसिस भारत में शुरू न हो जाए, वरना भारत का हाल भी कहीं चाइना के तरह न हो जाए। भारत में इस वक्त बहुत अच्छे सेक्टर में चल रहा है, एक गोल्डन एज में जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ये बढ़ भी रहा है, पर यहाँ पर जो लोन है उस लोन को लेकर भारत को सतर्क रहना होगा, वरना कहीं भारत के साथ भी वैसी ही स्थिति पैदा न हो जाए। खैर, भारत ने तो कई सारे नियम लगा दिए हैं, रेरा वगैरह, जिसकी वजह से अब डिफॉल्ट होना कम हो गया है। उम्मीद किया जा रहा है कि भारत दूसरों की गलतियों से सीखकर और भी चीजों को मजबूत कर लेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।